Hello students, how are you all? I Narish Agarwal welcome you again on my YouTube channel। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की एक और नई पोइम जिसका नेम है ए रोड साइड स्टैंड, जो कि रिटन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? आज हम फिर से एक और नई पोइम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की। तो जान लेते हैं कि इस पोइम में क्या बात बताई जा रही है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोइम में कुछ एक ऐसा एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं। रोड साइड स्टैंड, रोड साइड का मतलब होता है कि सड़क के किनारे पर, और स्टैंड का मतलब क्या होता है कि सड़क के किनारे पर बनी हुई दुकानें। ठीक है ना? तो हम जान लेते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कंपैरिजन करना चाहते हैं, या फिर इस पोएम के माध्यम से हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओवरऑल स्टेंजा वाइज इनका क्या मीनिंग रहता है, और पोइट हमसे क्या बात बताते हैं। देखो समझो। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped। कि यहाँ पर पहली लाइन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं? The little old house was out with a little new shed, कि सड़क के किनारे पर एक छोटा सा घर है और उस घर को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, और सड़क के किनारे पर सैड के रूप में एक शॉप बना दी गई है। क्या बना दी गई है स्टूडेंट्स? शॉप बना दी गई है सड़क के किनारे पर। जैसे हम थड़ी या कोई 3 साइड वाली दुकान बना देते हैं ना, ताकि हमारा जो गांव वाले जो लोग हैं, सड़क के किनारे पर जो लोग रहते हैं, उनका भी थोड़ा बहुत खर्चा या फिर उनका घर चलता रहे। उस हिसाब से एक छोटे से घर के सामने सड़क के किनारे पर एक छोटी सी दुकान बना दी गई है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पैड, ये जो सैड बनाया गया है वो उस किनारे पर बनाया गया है, सड़क के किनारे पर बनाया गया है जहां पर ट्रैफिक स्पैड करता है, यानी कि बहुत ही तेज गति से गुजरता है, बहुत ही स्पीड से निकलता है। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड। यहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट आगे क्या कहते हैं? ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, कि सड़क के किनारे पर बना हुआ जो दुकान है, सड़क के किनारे पर बनी हुई जो दुकान है, जैसा कि गांव के जो लोग होते हैं वो बहुत ही गरीबी में अपना जीवन जीते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसा कहना चाहते हैं कि सड़क के किनारे पर बना हुआ जो स्टैंड है, जो शॉप है, वो बहुत ही दयनीय स्थिति से प्लेड करता है। प्लेड का मतलब हमसे रिक्वेस्ट करता है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड, लेकिन वो रिक्वेस्ट करता है, किस चीज़ की रिक्वेस्ट करता है? वो ये चाहते हैं, गांव के किनारे या फिर सड़क के किनारे पर जो गांव वालों ने अपनी दुकानें लगा रखी हैं, वो ये चाहते हैं कि जो ट्रैफिक लगातार जा रहा है उसमें से कोई गाड़ी रुके और उनकी दुकान पर आकर के रुके और कुछ सामान वो परचेज कर लें, जिससे कि उनका काम चलता रहे। सड़क के किनारे पर बना हुआ स्टैंड बहुत ही दयनीय स्थिति से रिक्वेस्ट करता है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि इट वुड नॉट बी फेयर, कि लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, फेयर नहीं होगा, कि वो रोटी के लिए खैरात मांगना चाहते हैं। डोल का मतलब होता है खैरात, कि सड़क के किनारे पर हालांकि दुकानें बनी हुई हैं, वो गरीब लोगों की दुकानें हैं, वह आने जाने वाले राहगीरों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी उनकी दुकानों पर रुके और कुछ उनकी दुकान से सामान खरीदें, पैथेटिकली प्लेड करें, दयनीय स्थिति से रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और स्टेंजा इस लाइन में क्या कहता है? इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि सड़क के किनारे पर जो दुकानें बनी हुई हैं वो भीख में या खैरात में रोटी मांगने की रिक्वेस्ट करते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस स्टेंजा के माध्यम से सड़क के किनारे पर जो कुछ दुकानें वाले जो लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, वो अपनी दुकान लगा लेते हैं और आने जाने वाले राहगीरों से, पैसेंजर से या गाड़ी के थ्रू, ट्रैफिक के थ्रू जो लोग जा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करने की वो इच्छा रखते हैं कि वो भी दुकान पर रुकें और उनका भी जीवन चलता रहे। आगे देखते हैं क्या होता है सेकंड स्टेंजा में। बट फॉर द सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फैंट, वो खैरात में डोल तो नहीं चाहते, रोटी तो नहीं चाहते हैं, ऐसी तो वो रिक्वेस्ट नहीं करते हैं। बट फॉर सम ऑफ द मनी, लेकिन वो तो शहर वालों से जो सड़क से गुजर रहे हैं अपनी गाड़ियों में बैठ करके, उनसे कुछ पैसे की रिक्वेस्ट करते हैं। वो किसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं? प्लीड किसके लगा रहे हैं? गुहार किसके लगा रहे हैं? पैसे की लगा रहे हैं। द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर्स ऑफ सिटीज, वो उस पैसे की डिमांड कर रहे हैं, वो उस पैसे की गुहार कर रहे हैं, वो पैसा जो शहर के फ्लावर्स को, सिटीज़ के फ्लावर्स को
सिंकिंग नहीं होने देता है और विदरिंग नहीं होने देता है। सिंकिंग का मतलब होता है कि खराब नहीं होने देता है, बेकार नहीं होने देता है, और विदरिंग का मतलब है कि मुरझाने नहीं देता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कि वो पैसा जो शहर के लोगों को अच्छा जीवन देता है, यहाँ पर शहर के फ्लावर का मतलब, सिटी के फ्लावर का मतलब है कि वहाँ की लाइफ को जो खराब नहीं होने देता है और अच्छी बनाए रखता है, वो उस पैसे को प्राप्त करने की रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीड करते हैं। वो रोटी नहीं चाहते हैं कि कोई रुके और उनकी दुकान से कोई सामान खरीदे और शहर का पैसा भी उनके पास थोड़ा बहुत आ जाए। The polished traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sort. Polished traffic, polished का मतलब होता है चमचमाता हुआ, ट्रैफिक का मतलब होता है यातायात, कि चमचमाता हुआ यातायात पास्ट गुजर रहा है अपने माइंड को अहेड, आगे ध्यान में रखते हुए, कि राहगीर जो पैसेंजर हैं, जो गाड़ी से जो लोग जा रहे हैं, यातायात जो कारों में बैठ करके जो जा रहे हैं, वो पॉलिश्ड ट्रैफिक यानी कि चमचमाती गाड़ियों की यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बात करता है कि पॉलिश्ड ट्रैफिक बहुत ही तेज गति से अपने मन में अपने डेस्टिनेशन को लेकर के आगे बढ़ता जा रहा है, वो रुक नहीं रहे हैं। और इफ़ एवर असाइड ए मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट, और अगर कुछ पल के लिए हमारी दुकानें आ जाती हैं, जैसे कि हम रास्ते पर चलते रहते हैं और रास्ते पर कोई स्टैंड आता है, मार्केट आता है, तो हम ब्यूटी ऑफ द नेचर से आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, और इफ़ एवर असाइड ए मोमेंट देन आउट ऑफ शॉर्ट, और कभी कभार यदि ऐसी दुकानें उनको दिख जाती हैं, पैसे वाले लोगों को, धनी लोगों को, रिच लोगों को ऐसी दुकानें दिख जाती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, आउट ऑफ शॉर्ट हो जाते हैं। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, क्योंकि वो तो बहुत ही अच्छा लैंडस्केप देख रहे थे, नेचुरल सीन देख रहे थे अपनी गाड़ियों में बैठ करके, लेकिन अब अचानक से ही उनको एक चाय की थड़ी या दुकान दिखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा आर्टलेस है, ठीक ठाक डेकोरेटेड नहीं है, और उसका पेंट भी उड़ा हुआ है, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं कि ये बीच में क्या आ गया। ऑफ साइंस दैट विथ एन टर्नड रॉन्ग एंड एस टर्नड रॉन्ग, या फिर वहाँ पर वह उन चीज़ों को देख करके विचलित हो जाते हैं आने जाने वाले लोग, और वो सोचते हैं कि यहाँ पर या तो एन टर्नड रॉन्ग लगा रखा है और एस टर्नड रॉन्ग लगा रखा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो साइन बोर्ड्स हैं दुकानों के आसपास वो गलत लगा रखे हैं या टूटे फूटे स्थिति में हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो सड़क के किनारे पर दुकानें बनी हुई हैं उनका बहुत ही एक तरीके से पैथेटिक या फिर हम कहें कि बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन को यहाँ पर शो कर रहे हैं, और गांव के वो लोग जिन्होंने सड़क के किनारे पर अपनी दुकानें लगा ली हैं, वो रिच जो पीपल हैं उनसे क्या चाहते हैं, इनकी बातों को यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेंजा 3 में देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, स्टेंजा 3 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमसे क्या कहते हैं आगे। ऑफर्ड फॉर ए सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विथ सिल्वर वाट्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहते हैं कि जिन दुकान वालों ने अपनी दुकानें सड़क के किनारे पर लगा रखी हैं वो ऑफ़र करते हैं मतलब सेल करते हैं। ऑफ़र करते हैं तो क्या करते हैं, सेल करते हैं, कि वो बेचते हैं वाइल्ड बेरीज, बेर या कोई फ्रूट्स जो कि बेरीज के जैसा होगा, इन वुडन क्वार्ट्स। क्वार्ट्स का मतलब होता है टोकरियों में, वुडन यानी लकड़ी की टोकरियों में, है ना, केजेस में। जो दुकानें लगा रखी हैं वो दुकानदार सड़क के किनारे पर लकड़ी की क्वार्ट्स यानी लकड़ी की टोकरियों में, लकड़ी से बनी जाली की टोकरियों में वाइल्ड बेरीज बेचते हैं, और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विद सिल्वर वाट्स। ये देखो, ये क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश है ना, ये पूरा का पूरा ये स्टूडेंट्स एक फ्रूट है। अभी आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको कि ये गोल्डन स्क्वाश क्या होता है, जिसकी शेप हल्की से आगे से मुड़ी रहती है, गोल्डन कलर का रहता है, और उसके ऊपर कुछ सिल्वर कलर के दाने दाने बने रहते हैं। तो यहाँ पर ये वो जो दुकान वाले हैं या तो वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं या क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश फ्रूट बेच रहे हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और तो और जब हम शहर में रहते हैं तो हमें जो नेचुरल ब्यूटी है वो देखने को नहीं मिलती, लेकिन जब हम शहर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, गाँव की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको नेचुरल ब्यूटी दिखाई देती है। तो इस स्टेंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहते हैं कि वो गांव के जो दुकानदार जो लोग हैं सड़क के किनारे पर जिन्होंने दुकानें लगा रखी हैं वो दोनों चीज़ें सेल कर रहे हैं, लेकिन साथ में ही वो आपको जो माउंटेन पर जो ब्यूटीफुल जो सीन दिख रहे हैं उनको भी देखने का वो मौका दे रहे हैं। अगर गांव ही नहीं होंगे, सभी जगह पर शहर ही बस जाएंगे तो नेचुरल ब्यूटी गायब हो जाएगी। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन,
वाई कीप यू मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग। तो यहाँ पर जो शॉपकीपर्स हैं जिन्होंने स्टैंड लगा रखा है उनकी एक शिकायत है, वो कंप्लेन करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं यू हैव द मनी, आप पैसे वाले हैं, आपके पास पैसा है, बट इफ यू वांट टू बी मीन, लेकिन फिर भी आप कंजूस होना चाहते हैं। मीन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट्स, कंजूस, कि अगर फिर भी आप कंजूस होना चाहते हैं, आपके पास पैसा है फिर भी आप कंजूस होना चाहते हैं, वाई कीप यू मनी, तो फिर आप पैसा क्यों रखते हैं। दिस क्रॉसली, और इस स्टैंड को क्रॉस करके आगे बढ़ते जाते हैं, एंड गो अलोंग, और आगे चले जाते हैं। तो गांव वाले जो सड़क के किनारे पर जिन्होंने अपने स्टैंड यानी दुकानें लगा रखी हैं, वो इस स्टेंजा में अपने एक तरीके से बता रहे हैं कि उनका कैसा है सीन। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब स्थिति में यहाँ पर बताया गया, साथ में वो क्या सेल कर रहे हैं ये भी बताया गया है। नेचुरल ब्यूटी भी उन्हीं की वजह से दिखती है ये भी बताया गया है, और साथ में उनके कंप्लेन है, वो शिकायत करते हैं कि अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास पैसा है तो फिर आप मीन क्यों बनते हैं, कंजूस क्यों बनते हैं, और फिर आप पैसा क्यों रखते हैं दिस क्रॉसली, और पैसा है तो हमारी दुकान को क्रॉस करके आगे क्यों बढ़ जाते हैं। आप रुको, हमसे सामान खरीदो, उसके बदले में हमसे कुछ पैसा, हमें कुछ पैसा दे दो। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट उनकी एक तरीके से जो माइंड जो एक्टिविटी है, जो उनकी थिंकिंग है, उनको बताने की कोशिश कर रहा है। स्टेज 4, द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसैड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहते हैं कि आने जाने वाले लोगों की सीनरीज खत्म हो गई, दुकान आने की वजह से उनको नेचुरल सीन दिखना बंद हो गया। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि टू हर्ट दी सीनरी, सीनरी को उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया। गांव वालों ने दुकानें बना करके हाईवे के किनारे पर या सड़क के किनारे पर दुकानें बना करके सीनरी जो नेचुरल सीन्स थे उनको नुकसान पहुंचा दिया, उनको रोक दिया। ये मेरी कंप्लेन नहीं है, किसकी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कंप्लेन नहीं है, कि मैं इस बारे में शिकायत नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने गलत दुकानें लगा ली हैं या फिर उन्होंने वहां पर दुकानें क्यों लगाई हैं और उन्होंने सीनरी को रोक दिया है, ये मेरी कंप्लेन नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसैड, ये तो मेरा बहुत ही बड़ा दुख है, मेरा सोरो है, ट्रस्टिंग है, इसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। व्हाट इज अनसैड, वो तो अभी कहा ही नहीं गया है, मैंने अभी ये तो बताया ही नहीं है कि क्या सोरो है। देखिए, हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड। यहाँ पर फिर से वो उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि हमने यहाँ पर शहर से दूर सड़क के किनारे पर अपने स्टैंड बना रखे हैं, यानी शॉप बना रखे हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और हम इतनी सी ही इच्छा रखते हैं, हमारी इतनी सी विश है कि हम सिटी के पैसे को अपने हाथों में लेकर के छू करके देखना चाहते हैं, बस टच करना चाहते हैं कि शहर का पैसा कैसा होता है। फील इन हैंड, बस आप हमारी दुकान पर आओ, रुको, और हमें ये हमारी जो चीज़ें हैं उनको आप परचेज करो, बस हम इतना ही तो चाहते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग स्पेंड, और हम ऐसा नहीं चाहते कि हम आपसे भीख मांग रहे हैं, बस आप हमारी चीज़ें खरीदो, उसके बदले में हमें शहर का पैसा थोड़ा सा दे दो, हम फील करना चाहते हैं। टू ट्राई इफ इट, हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि यदि ये पैसा हमारी लाइफ को एक्सपेंड करता है या नहीं करता है। एक्सपेंड का मतलब गुड बनाता है या नहीं बनाता है, बस हम इतना ही देखना चाहते हैं और कुछ भी नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर इस स्टेंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनकी जो इच्छाएं हैं, शॉपकीपर्स की जो इच्छाएं हैं, जिन्होंने रोड साइड बना लिया स्टैंड, उनके बारे में हमसे बताते हैं। देखो आगे, स्टेंजा 5, एंड गिव अस the life of the moving pictures that the party in power is said to be keeping from us, कि सिटी के जो लोग हैं वो तो हमारे लिए कुछ करते ही नहीं हैं, लेकिन और भी हम बात कर रहे हैं पार्टी इन पावर, इट मीन्स की गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके बारे में बात कर रहा है। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, कि जो सरकारें हैं, जो सरकार में जो लोग हैं वो हमसे वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। कैसा प्रॉमिस करते हैं कि वो हमें मूविंग पिक्चर्स जैसी लाइफ देंगे, यानी कि जैसा चलचित्रों में, सिनेमाओं में या मूवीज़ में बताया जाता है वैसा वो हमारे गांव को बना देंगे और हमारी लाइफ को भी अच्छा बना देंगे। लेकिन देखो, दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, जैसा कि पार्टी इन पावर में है, जो भी गवर्नमेंट है वो हमसे वादा करती रहती है, कहती रहती है कि हम आपको मूवीज जैसी लाइफ दे देंगे और जितना शानदार शहर और जितने शानदार लोग फिल्मों में फिल्माए जाते हैं वैसा आपका गांव बना देंगे। ऐसा हमसे पार्टी इन पावर यानी गवर्नमेंट हमसे रिक्वेस्ट ही करती आई है। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटफुल किन
आर टू बी ब्रॉट आउट ऑफ द मर्सीफुल गैदर्ड इन। ये समाचारों में चल रहा है। गांव के जो लोग हैं जिन्होंने सड़क के किनारे पर अपनी दुकानें लगा रखी हैं, वो कहते हैं इट इज इन द न्यूज, कि ये बात न्यूज में है, ये समाचारों में चल रहा है कि हमारे जितने भी पिटफुल किन हैं, पिटफुल मतलब हमारे जो पुअर, पिटफुल का मतलब क्या हो गया, पुअर, और किन का मतलब हो गया हमारे रिलेटिव्स, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, कि हम और हमारे जितने भी रिश्तेदार पुअर गरीब रिश्तेदार हैं, आर टू बी ब्रॉट आउट ऑफ मर्सीफुल गैदरिंग, कि जो हमने भीड़ भरी जो गांव बना रखे हैं, हमारी रहने की जगह, हमारा जो लिविंग एरिया है वो ठीक नहीं है, उनको वो लोग हमारे गांवों से बाहर निकाल के ले जाएंगे, यानी कि हम गांव वालों को यहाँ से बाहर निकाल के ले जाएंगे और कहीं दूसरी जगह बसा देंगे, यानी रीसेटलमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है, ऐसा वो कहते हैं कि ऐसी न्यूज में है। टू लिव इन द विलेज नेक्स्ट टू द थिएटर एंड स्टोर, कि जो लोग गांव में रहते हैं, हमारे भाई गरीब लोग जितने भी गांव में रहते हैं, जिन्होंने सड़क के किनारे पर अपनी दुकानें लगा रखी हैं, तो यहाँ की सरकारें हमसे वादा करती हैं कि वो हमें यहाँ से निकाल लेंगे और शहर में ले जा करके हमारा सेटलमेंट कर देंगे, और तो और हमारे गाँव को, हमारे घरों को वो कहाँ पर बना देंगे, नेक्स्ट टू द थिएटर, थिएटर के पास में। क्या बात कर रहा है यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कहते हैं कि गांव के जो लोग हैं, सरकारें उनसे वादा करती हैं कि वो हमारे गांव को थिएटर के पास में बना देंगे और स्टोर यानी जो शॉपिंग मॉल हैं उनके पास में बसा देंगे हमको, और हमें भी अच्छा जीवन देंगे। ऐसा न्यूज में चल रहा है, ऐसा हमसे सरकारें वादा करती हैं। क्या शानदार बात लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, जैसा कि रियलिटी है। Where they won't have to think for themselves anymore। ध्यान रखना स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहते हैं कि सरकारें उनसे वादा करती हैं कि वो उनको गांव से निकाल करके शहरों में ले जाएंगे, मूवीज जैसी लाइफ दे देंगे, और तो और साथ में ही वे उनके गांवों को थिएटर के पास में और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के पास में बसा देंगे, जहां पर क्या होगा स्टूडेंट, वहां पर ये होगा, देखो समझो आप, वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर। वो गांव में रह रहे हैं, कम से कम अपने बारे में सोचते तो हैं, लेकिन जब वो शहर में चले जाएंगे, वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स अलोन, फिर वह खुद के बारे में सोचना भी बंद कर देंगे, क्योंकि फिर सारी की सारी चीजें सिटी में बैठी हुई गवर्नमेंट उनके लिए सोचेगी और वो खुद के बारे में सोचना बंद कर देंगे। एक्चुअल में वो अपना जीवन जीने का तरीका ही भूल जाएंगे। यहाँ पर कम से कम वो सड़क के किनारे पर दुकान लगा करके अपना जीवन तो चला रहे हैं, लेकिन शहर में जाकर के तो ये भी खत्म हो जाएगा और वो सिटी लाइफ के स्लेव बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं स्टेंजा 6। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे स्टेंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमसे जो गरीब जो लोग हैं, गांव के जो सीधे साधे भोले वाले लोग हैं, उनके बारे में वहाँ की गवर्नमेंट क्या सोचती है और क्या वादे करती है, उनको कैसे बेवकूफ़ बनाने का काम करती है, आगे देखते हैं। वाइल ग्रेडी गुड डूअर्स बेनिफिकेंट बीस्ट ऑफ प्रे स्वाम ओवर देयर लिव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, कि इस दौरान गवर्नमेंट उनसे वादा तो करती है, लेकिन वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, यहाँ पर ग्रीडी गुड डूअर्स पॉलिटिशियंस लोगों को कहा गया है, बेनिफिकेंट बीस्ट ऑफ प्रे, जिस तरीके से कि एक शिकारी, एक खतरनाक जानवर अपने शिकार का तलाश करता रहता है, वैसे ये पॉलिटिशियंस लोग अपने शिकार का तलाश करते हैं और गांव के भोले भाले सीधे साधे लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं लुभावने वादों से। स्वार्म ओवर देयर लिव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, वह उनकी लाइफ पर जैसे कि एक शिकारी अपने शिकार के चारों ओर मंडराता रहता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, वैसे ही ये पॉलिटिशियंस लोग उनकी लाइफ पर स्वार्म करते हैं, मंडराते रहते हैं, और बेनिफिट मतलब कि फायदा कमाने की कोशिश में लगे ही रहते हैं। जॉन किट्स और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसा कहते हैं। देट आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स, जिन्होंने जो हमेशा ही इस बात का कैलकुलेशन करते हैं, वो इसी बात का आइडिया लगाते रहते हैं कि कैसे गांव के भले भाले लोगों को, ईमानदार लोगों को उनके माइंड से, विट का मतलब होता है इंटेलिजेंसी, उनका माइंड, उनकी सोच विचार से उनको नष्ट कर दिया जाए, उनकी नष्ट बुद्धि को खत्म कर दिया जाए। एंड बाई टीचिंग दैम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, वे गांव के भोले भाले सीधे साधे ईमानदार लोगों को शहर के तौर तरीके सिखाने की कोशिश करते हैं। दिन में कैसे सोया जाता है, वे खुद दिन में सोते रहते हैं, तो वे गांव वाले लोगों को भी दिन में सोने की आदत डलवाएंगे, जैसा कि वो खुद दिन में सोते हैं।
डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट लाइक एंशियंट वे। और बेचारे गांव के भोले भाले लोग जो गांव रात में सोने के आदी हैं, मतलब कि उनकी जो क्वालिटी है, उनका जो ट्रेडिशन है, उनकी जो कल्चर है, ये सारे के सारे पॉलिटिशियंस लोग उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी समाप्त कर देंगे, और गांव के भोले भाले ईमानदार लोगों को भी वो शहर का आदी बना देंगे और वो अपने बारे में फिर कभी नहीं सोच पाएंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसा यहाँ पर बहुत ही अपना सैडनेस पॉइंट यहाँ पर इस स्टेंजा में रखते हैं। स्टेंजा 7, समटाइम आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर। समटाइम यानी कभी कभी, आई यानी मुझे, फील होता है, लगता है, माई सेल्फ मैं खुद ही इस दुख को सहन नहीं कर पाता हूँ। बियर का मतलब सहन करना, कि मैं इस दुख को सहन नहीं कर पाता हूँ। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन। और ये मेरा विचार जैसे कि एक बच्चा सारे दिन भर किसी की चीज़ का इंतज़ार करता रहता है कि कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा। ये विचार मेरे उस चाइल्डिश बच्चे की तरह है जो कि लॉन्गिंग इन वैन, जो मैं चाहता हूँ वो व्यर्थ ही चला जाता है, क्योंकि गांव के किनारे पर जिन लोगों ने अपनी दुकानें लगा रखी हैं उनको शायद ही कभी खुशी नसीब होगी, शायद ही उनकी कोई इच्छाएँ पूरी होंगी। दी सैडनेस दैट लर्क नियर दी ओपन विंडो। मैं देखता हूँ गांव वालों की उदासी को, गरीब लोगों की उदासी को खिड़की के पास में झूलते हुए। यहाँ पर सैडनेस का एक तरीके से पर्सोनिफिकेशन किया गया है स्टूडेंट्स। इसमें इस लाइन में आपको पर्सोनिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा कि सैडनेस को मैं खिड़की के पास में लटकते हुए देखता हूँ, मतलब कि गांव वालों के जो दुख हैं वो उसको डिस्टर्ब करते हैं। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। जिस तरीके से कि गांव वाले लोग जिन्होंने सड़क के किनारे पर अपनी दुकानें लगा रखी हैं वो सारे दिन भर इसी प्रेयर में लगे रहते हैं कि कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा, लेकिन ये प्रेयर उनकी वेन चली जाती है शाम होते होते भी। तो इस स्टेंजा में पोइट खुद का डिस्क्रिप्शन देता है कि उसे कैसा फील होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ये चाइल्डिश लॉन्गिंग लगता है और वह सैडनेस को पर्सोनिफाई करके ऐसा कहता है कि ये गांव वालों के जो दुख हैं, जो सैडनेस है, जो उदासी है, वो खिड़की पर मेरे सामने बैठी रहती है, मंडराती रहती है। स्टेंजा 8 देखते हैं स्टेंजा 8। फोर सीक्वल ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग ए कार ऑफ ऑल दीज थाउजेंड सेल्फिश कार दैट पास। कि गांव के भले भाले लोग जिन्होंने सड़क के किनारे पर अपनी दुकानें लगाई हैं, फॉर सिक्वल ऑफ ब्रेक्स, वो ऐसा सोचते हैं कि कभी तो किसी के गाड़ी के सिक्वल को, कोई तो गाड़ी का सिक्वल टूटेगा, कोई तो गाड़ी का क्रम टूटेगा और किसी के गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज़ आएगी। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग ए कार, और किसी के गाड़ी के रुकने की आवाज़ आएगी। ये गाँव के थड़ी वाले लोग या स्टैंड वाले लोग ऐसा सोचते रहते हैं। ऑफ ऑल दी थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, ऐसी हजारों की संख्या में जो सेल्फिश कार्स हैं जो सड़क से गुजरती हैं, उनमें से कोई एक तो कार होगी जो इनकी दुकान पर रुकेगी। यहाँ पर कार्स को सेल्फिश कह दिया है, तो यहाँ पर भी इस लाइन में भी आप पर्सोनिफिकेशन देख सकते हैं। जस्ट वन इंक्वायर व्हाट ए फेमस फार्मर्स प्राइस आर। लेकिन ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमसे ऐसा कहते हैं कि हजारों की संख्या में गाड़ियां सड़क से गुजरती रहती हैं, एक भी कार नहीं रुकती है, कोई एक कार रुक भी जाती है तो वो उम्मीद करते हैं, लेकिन वो रुकती है तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें खरीदने के लिए रुक रहे हैं, वो अपने मतलब से रुकते हैं। या तो वो किस लिए रुकेंगे, जस्ट वन इंक्वायर व्हाट ए फेमस फार्मर्स प्राइस आर, या तो वह किसान की जो चीज़ें हैं जिन्होंने उनकी दुकानें लगा रखी हैं, फ्रूट्स की या जिस भी चीज़ की, वह उनकी कीमत को पूछने के लिए रुक जाएंगे, प्राइसेस की इंक्वायरी करने के लिए रुक जाएंगे कि वो जो बेच रहे हैं उनकी कीमतें क्या हैं, लेंगे नहीं। In using the yard to back and turn around, and one did stop but only to plow up grass, या फिर अगर कोई रुक भी जाएगा जो गलती से आगे बढ़ गया है, वह अपनी गाड़ी को घुमाने के लिए, and one did stop but only plow up the grass, वह अब इस यार्ड में रुकेगा केवल अपनी गाड़ी को घुमाने के लिए और घास को खराब करने के लिए। प्लो अप का मतलब होता है कि जो घास उन्होंने लगा रखी है अपनी दुकान के सामने उसको खराब करने के लिए रुकेगा, ये उनकी शिकायत है। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्नड अराउंड, या फिर सड़क के किनारे पर जो थोड़ी सी जगह गांव वालों ने या दुकान वालों ने बना रखी है उसमें अपनी गाड़ी को घुमाने के लिए रुकेंगे, सामान लेने के लिए। ये सेल्फिश लोग नहीं रुकेंगे, सिटी के लोग। एंड अनादर आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, या कभी कभार अगर कोई गाड़ी रुक भी जाएगी तो सिर्फ इसलिए वो रुकेंगे कि ये रास्ता कहाँ पर जाता है, ये पूछने के लिए रुकेंगे। उनके फ्रूट्स, वाइल्ड बेरीज या स्क्वाश को लेने के लिए वो नहीं
रुकेंगे। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट इनकी चिंताओं को जाहिर करता है, इनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको बताने की कोशिश कर रहा है। अब जानते हैं कि स्टेंजा 9 में क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमसे कहते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या रहती हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, स्टेंजा में 9th में रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमसे क्या कहते हैं। एन अनादर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, दे कुडंट दिस क्रॉसली, दे हैड नन डिडंट सी। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसा कहते हैं कि लोग रुकते हैं, गाड़ियों की ब्रेकिंग की आवाज़ आती भी है, हजारों गाड़ियाँ सेल्फिश कारें जब जाती हैं तो तब कोई एक रुकता है, बट वो फालतू की चीज़ें के लिए या फिर अपने मतलब के लिए रुकते हैं, ना कि उनसे चीज़ें खरीदने के लिए। यहाँ पर ऐसी बात बताता है, ए अनादर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, कोई गाड़ी रुक भी जाएगी तो वो गैलन ऑफ गैस की उनके पास गैस मीन्स स्टूडेंट्स हम यहाँ पर पेट्रोल या जिससे भी कारें चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, पेट्रोल डीजल वो मानेंगे, है ना, इसको गैस फ्यूल कुछ भी कह सकते हैं हम। तो कोई गाड़ी रुक भी जाएगी, कोई रुक भी जाएगा तो वो गैस या पेट्रोल की इंक्वायरी करने के लिए रुकेगा। दे कुडंट दिस क्रॉसली, दे हैड नन डिडंट सी। तो यहाँ पर गांव वालों की शिकायत है जिन्होंने सड़कों के किनारे पर अपनी दुकानें लगा रखी हैं। दे कुडंट सी, कुडंट दिस क्रॉसली, कि ऐसे लोग जो फालतू की चीज़ों के लिए हमारी दुकानों पर रुकते हैं वो इसको क्रॉस करके नहीं जा सकते थे क्या? जिनको रुकना चाहिए था, जिस चीज़ के लिए रुकना चाहिए था उसके लिए नहीं रुक रहे हैं, और इसको भी वो जा सकते थे। दे हैड नन डिडंट सी, उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पर कोई गैस नहीं बिकती है, यहाँ पर तो हम फ्रूट्स और वाइल्ड बेरीज ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं, तो ऐसा वो क्यों पूछ रहे हैं, क्या वो इसको पास करके नहीं जा सकते थे क्या? तो ये भी उनकी एक कंप्लेन है, विलेजर्स की, पुअर जो गांव के जो लोग हैं उनकी कंप्लेन है कि लोग फालतू की चीज़ों के लिए रुकते हैं। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल गेन, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। ऐसा कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, नो इन कंट्री मनी दी कंट्री स्केल गेन, कि देश में इतना सारा पैसा है और देश में या शहर में इतना सारा पैसा है और शहर के लोग उससे कितना गेन कर सकते हैं, इसका कोई पैमाना यानी कोई स्केल ही नहीं है। यानी बहुत सारा वो पैसा कमाते हैं और बहुत सारी चीज़ों प्राप्त भी करते हैं। द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, फिर भी इन सिटीजन्स में यानी शहर के लोगों में उनकी स्पिरिट को लिफ्ट करने की फीलिंग्स नहीं है, यानी कि वे गांव वालों की, जो गरीब लोगों की जो भावनाएं हैं उनको वो नहीं समझ पाते हैं। ऐसा यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि शहर में पैसा मिलता है लेकिन फिर भी वह उनमें इस प्रकार का भाव नहीं है कि वे गांव वालों का उत्थान कर दे, उनका भला कर दे, उनसे भी चीज़ें खरीद लें। और सो दी वॉइस ऑफ कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, इसीलिए पूरे के पूरे देश के लोगों को ऐसा लगता है कि गांव के लोग तो कंप्लेन ही करते हैं, उनका तो शिकायत का भाव हो गया है, वो तो हमेशा ही शिकायत ही करते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर गांव वाले बेचारे ईमानदार हैं, भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, तो अपनी दुखों के लिए अगर कंप्लेन करते हैं तो शहर के लोगों को ऐसा लगता है कि गांव वाले तो फालतू की कंप्लेन करते रहते हैं। देखते हैं तो इस स्टेंजा में भी वही बात बताई गई है, उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर किया गया है कि उनकी क्या प्रॉब्लम है। स्टेंजा 10, ये लास्ट स्टेंजा स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या होता है। I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pen। क्या होता है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं I can't help owning the great relief it would be to put out these people, कि मैं इसमें अपनी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत ही ग्रेट रिलीफ होगा, यानी बहुत ही बड़ा आराम होगा, बहुत ही बड़ा रिलैक्स होगा। इट वुड बी, ये बहुत ही बड़ा चीज़ होगी मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा रिलीफ होगा। टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक कट आउट ऑफ देयर पेन, कि कोई तो ऐसी चीज़ हो, कोई तो ऐसे लोग हों, कुछ तो ऐसा हो कि एक ही स्ट्रोक में, एक ही पुश में, एक ही झटके में जो पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके पेनों को कोई आउट कर दे, यानी उनके दुखों से उनको मुक्ति दिला दे, ये मेरे लिए ग्रेट रिलीफ होगा। पोइट के लिए ग्रेट रिलीफ क्या होगा? उनके पेन्स को दूर करने की जो चीज़ होगी उनके लिए ग्रेट रिलीफ होगा। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम टू बैक इन टू सेन, अब तक मैं उनके दुखों से इनसेन हो चुका हूँ। इनसेन, ये देखो, सेन का मतलब होता है होश में आना, इनसेन का मतलब होता है एक तरीके से पागलपन की स्थिति में रहना। कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वह गांव वाले गरीब जो जिन्होंने दुकानें लगा रखी हैं सड़क के किनारे पर, उनके दुखों से इनसेन जैसे हो गए हैं। अगर ऐसा होगा, उसके दुख दूर हो जाएंगे, उनके दुख दूर हो जाएंगे, तो पोइट कहता है कि अगले ही दिन नेक्स्ट डे आई कम बैक इनटू सेन, तो मैं वापस फिर से होश में आ जाऊंगा, मुझ में लाइफ यानी जान आ जाएगी। आई वंडर हाउ शुड लाइक यू टू कम टू मी, मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुझे आश्चर्य होगा कि कैसे तुम में से कोई एक आएगा।
वह शहर के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि मुझे आश्चर्य होगा कि तुम में से कोई एक आएगा, यू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, कि जो ये दुख है वो मेरा भी दुख है, जो पुअर जो पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका जो दुख है, जो पेन है, वो मेरा भी पेन है। तो अगर इनके पेन दूर होंगे तो मेरा भी पेन दूर हो जाएगा। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, तो कोई तो तुम में से एक आए, सिटीजन्स में से कोई तो एक आए और मुझे इस बात के लिए ऑफर करे बड़े आराम से, बड़े प्यार से, कि मैंने उनके दुखों को दूर कर दिया है, तो मैं वापस सैन यानी होश में आ जाऊंगा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोइम में काफ़ी ज़्यादा डीप मीनिंग हमें देते हैं। मैंने आपको स्टेंजा वाइज इसका मीनिंग समझाया है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के वहाँ पर क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। पोइम काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इसलिए थोड़ा टाइम लगा है, बट ओवरऑल मीनिंग आप समझ ही गए हैं कि कंपैरिजन है वही सिटी के लोगों के बीच में और उन गरीब लोगों के बीच में जिन्होंने सड़कों पर अपनी दुकानें लगा रखी हैं। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये की रिक्वेस्ट करते हैं कि जो सिटी के जो लोग हैं, गवर्नमेंट है, उनसे कंप्लेन रखते हैं और वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से पीड़ित हैं, दुखी हैं कि इनके दुख दूर हो जाएं। लास्ट स्टेंजा में वो यही कहते हैं कि कुछ तो ऐसा हो कि जिससे कि इनके दुख दूर हो जाएं, तो मैं भी होश में आ जाऊंगा, ये मेरा भी दुख दूर हो जाएगा।